उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नीमपुर के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री चंपा रहा करती थी। चंपा की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। उसका पति 1 साल पहले गंभीर बीमारी से चल बसा था। तब से वह बिल्कुल अकेली थी, न कोई संतान न कोई अपना। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती। चंपा बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता पर तो चर्चा करते थे, पर उसके अकेलेपन का मजाक भी उड़ाते थे। कई बार उस पर झूठे आरोप भी लगाए गए, लेकिन चंपा कभी किसी को जवाब नहीं देती। उसने अपने दुख को चुपचाप सहने की आदत डाल ली थी। एक दिन जब चंपा जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी एक घनी झाड़ी से एक कुत्ता निकला। उसका रंग गहरा काला था, शरीर लंबा और गठीला, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह चुपचाप चंपा के पास आया और बैठ गया। चंपा थोड़ी घबराई, लेकिन उस कुत्ते की आंखों में कोई हिंसा नहीं थी। वह बस शांत होकर उसे देखता रहा। चंपा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तू कहां से आया? कुत्ता कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी पूंछ हिलाता रहा। उस दिन के बाद से वह रोज आने लगा। कभी चंपा के लिए जंगल से आम लाता तो कभी सूखी लकड़ियां। धीरे धीरे चंपा को उसकी आदत हो गई। उसने उसका नाम रख दिया श्यामू। चंपा और श्यामू के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वह अब हर जगह चंपा के साथ जाता। जब चंपा अकेली होती तो श्यामू उसकी गोद में सिर रखकर बैठ जाता। जब वह उदास होती तो वह कोई पत्ता या फूल लाकर उसके सामने रख देता, जैसे वह जानता हो कि चंपा को किस वक्त क्या चाहिए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। चंपा ने दरवाजा खोला तो श्यामू भीगता हुआ बाहर खड़ा था। वह कांप रहा था। चंपा ने उसे अंदर बुलाया, तौलिया लाकर सुखाया और पहली बार उसे अपने पास सुला लिया। उस रात के बाद चंपा को कुछ अलग सा महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन थकी हुई लगने लगी। पेट में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। जब वह गांव की दाई के पास गई तो दाई ने कुछ देर देखकर कहा, बेटी, तू मां बनने वाली है। चंपा सन्न रह गई। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह बच्चा तेरे गर्भ में पल रहा है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग बातें करने लगे। पंचायत बैठी। गांव के मुखिया ने चंपा को बुलवाया और पूछा, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? चंपा ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे नहीं पता, बस श्यामू है, वही मेरे साथ रहता है। पंचायत में लोग हंसने लगे। क्या अब औरतें कुत्तों से भी? लोगों ने ताना मारा, लेकिन चंपा की आंखों में सिर्फ सच था, वह सच जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। उसी शाम गांव में एक बाबा आए जो कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर चुके थे। लोगों ने उन्हें चंपा की स्थिति बताई। बाबा ने चंपा को देखा, उसकी आंखों में देखा और फिर बोले, इसका गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा है। और यह कुत्ता, यह कोई सामान्य पशु नहीं है, यह एक श्रापित देव है। बाबा ने बताया कि वर्षों पहले एक देवता ने एक स्त्री का दिल तोड़ा था, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि वह तब तक कुत्ते की योनि में रहेगा जब तक कोई स्त्री उसे सच्चा प्रेम न दे। और चंपा का प्रेम वही परीक्षा था। इस प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ एक संकट भी जुड़ा है। बाबा ने कहा, चंपा की संतान विशेष है। उसका जन्म होते ही अंधकार की शक्तियां उसे नष्ट करने आएंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में आग लगने लगी, मवेशी गायब होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। एक रात चंपा की झोपड़ी के सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा राक्षस खड़ा था। उसका नाम था अहंकारासुर। उसने गरजते हुए कहा, उस बालक को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना होगा, वह मेरा विनाश करेगा। चंपा डर गई, लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी संतान को छू भी नहीं सकता तू। अहंकारासुर ने त्रिशूल उठाया और झोपड़ी की ओर बढ़ा। तभी तेज गर्जना हुई और श्यामू दौड़ता हुआ आया, लेकिन इस बार वह सामान्य कुत्ता नहीं था।
उसका शरीर चमक रहा था, उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह छलांग मारते हुए राक्षस के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। बिजली, आंधी, आग, सब प्रकृति साक्षी बनी। अंत में श्यामू ने त्रिशूल को उसके ही सीने में घोंप दिया और वह राक्षस राख बन गया। चंपा दर्द में कराह रही थी। प्रसव का समय आ चुका था। श्यामू उसके पास आया, उसके माथे पर हाथ रखा। चंपा को लगा जैसे एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर समा गई हो। कुछ ही देर बाद चंपा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सोने की तरह चमकता था। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर एक शक्ति जल रही थी। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। इसका नाम ध्रुव होगा। यह सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्यामू की ओर देखा और कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। श्यामू ने कहा, जब भी इस बच्चे को मेरी जरूरत होगी मैं लौटूंगा। मैं तेरे विश्वास का उत्तर हूं। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश में बदल गया और आकाश की ओर उड़ गया। गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। जो चंपा को ताने मारते थे अब उसे देवी कहने लगे। चंपा ने अपने पुत्र की परवरिश बहुत प्रेम और साहस से की। उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा अकेला रोता तो मां कहती, मत रो बेटा, ध्रुव की मां की तरह तू भी साहसी बन। क्योंकि चंपा और श्यामू की यह कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं